बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इस पैगाम को देख रहे हैं क्योंकि अल्लाह ने चाहा कि यह बात इसी रास्ते से, इसी लम्हे आपके दिल तक पहुंचे। अल्लाह ने खुद आपको यहाँ तक बुलाया है और बहुत जल्द अल्लाह आपकी जिंदगी में ऐसी बरकत उतारने वाले हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आपसे गुजारिश है, इस पैगाम को आखिर तक सुनिए, क्योंकि अगर कोई बात छूट गई तो जिंदगी का वही उलझा हुआ मोड़ फिर से सामने आ सकता है। यह पैगाम रुकने के लिए नहीं है, यह आगे बढ़ने के लिए है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी जैसे ठहर सी गई है। कदम चलते हैं पर मंजिल नजर नहीं आती, मेहनत होती है पर फल देर से मिलता है। आप हर रोज भीतर ही भीतर टूटते हैं मगर चेहरे पर मुस्कान ओढ़े रखते हैं। अल्लाह ये सब देख रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सिर पर जिम्मेदारियों का बोझ है, घर की जरूरतें हैं, वायदों का दबाव है, कर्ज की चिंता है और दिल के किसी कोने में यह दुआ छुपी है कि काश कुछ धन जल्दी मिल जाए ताकि सब संभल जाए। अल्लाह को आपकी हर दुआ मालूम है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके जिस्म या दिल में तकलीफ है, या फिर आपके किसी बहुत अपने को तकलीफ ने घेर रखा है। रातें करवटों में कटती हैं और सुबह उठते ही मन भारी हो जाता है। आप किसी से ज्यादा कहते नहीं मगर अल्लाह से हर आंसू का हिसाब रखते हैं। अल्लाह यह भी जानते हैं। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके रिश्तों में मिठास कम हो गई है। जहां कभी अपनापन था वहां अब खामोशी है, जहां भरोसा था वहां अब सवाल है। आपने दिल से निभाया मगर सामने वाला शायद आपके दिल की कद्र न कर सका। अल्लाह इस सच्चाई से भी वाकिफ है। ये पैगाम उन सब के लिए है और अगर आप ये सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप सही जगह पर सही समय पर हैं। अल्लाह आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। इस दुनिया में कोई भी आपको उतना नहीं जान सकता जितना अल्लाह जानते हैं। अल्लाह जानते हैं कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं। अल्लाह जानते हैं कि कितनी बार आप सही थे मगर फिर भी आपको निशाना बनाया गया। आपने हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचा, आपने दिल साफ रखा, आपने बुरा होते हुए भी बदले का रास्ता नहीं चुना। मगर कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें आपकी सच्चाई चुभती रही। वे भीतर से खुश नहीं थे कि आप मजबूत बने रहें। अल्लाह ये सब जानते हैं। अल्लाह आपको यह भी दिखाना चाहते थे कि मुश्किल वक्त में लोग कैसे बदल जाते हैं। जब धन कम होता है तो लहजे कैसे बदलते हैं। जब सहारा चाहिए होता है तो कौन पास रहता है और कौन दूर हो जाता है। अब आपकी आंखें खुल चुकी हैं, अब आप सच्चाई को पहचान चुके हैं। लेकिन ध्यान रखिए, इस बार बदले का रास्ता मत चुनिए। किसी के लिए दिल में जहर मत भरिए। अल्लाह ने आपको ऊंचा दिल दिया है, उसे छोटा मत कीजिए। जो आपके साथ हुआ उसे अल्लाह पर छोड़ दीजिए। इंसाफ करने वाला वही सबसे बेहतर है। आपका काम है अपने रास्ते पर ध्यान देना, अपने सपनों पर ध्यान देना, अपने दिल को साफ रखना, अपने इरादों को मजबूत रखना। अब जो भी आपके पास है उसके लिए शुक्र अदा कीजिए। भले ही वह थोड़ा लगे मगर उसमें भी कोई राज छुपा है। शुक्र में ऐसी ताकत है जो कमी को भी बरकत में बदल देती है। अपने दिल में हमेशा अच्छे ख्याल रखिए, वैसे ख्याल जैसे आप सच में और पूरी शिद्दत से अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं। अपने दिल में डर को जगह मत दीजिए, अपने दिल में शक को जगह मत दीजिए। अल्लाह पर भरोसा रखिए, दिल की गहराई से भरोसा रखिए। कभी यह सवाल मत उठाइए कि आपकी दुआ कबूल हुई या नहीं। आपने अल्लाह से मांगा है तो वह जरूर देंगे, बस सही वक्त पर देंगे। अल्लाह देर करते हैं मगर नजरअंदाज नहीं करते। अल्लाह आपको उस मोड़ पर ले जा रहे हैं जहां से आपकी जिंदगी का रंग बदलने वाला है। शुक्र पहले ही अदा कीजिए, ऐसे जैसे आपको मिल चुका हो, क्योंकि जो दिल शुक्र से भर जाता है उसकी झोली अल्लाह खुद भर देते हैं। ये पैगाम यही नहीं रुकता, ये तो बस शुरुआत है। आगे वह बातें हैं जो आपके दिल को और हल्का करेंगी और आपके यकीन को और मजबूत करेंगी। आपने यहां तक सुना, इसका मतलब है कि आपके दिल ने इस आवाज को पहचान लिया है। कुछ आवाजें कानों तक आती हैं और कुछ आवाजें सीधे रूह तक उतरती हैं। ये वही आवाज है जो शोर नहीं करती मगर भीतर बहुत कुछ बदल देती है। अल्लाह का पैगाम जब दिल तक पहुंचता है तो वह सवाल नहीं छोड़ता, वह यकीन छोड़ता है। और आपके दिल में इस वक्त जो ठहराव है वही इस बात की गवाही है कि यह पैगाम आपके लिए ही था। जिंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जब इंसान खुद को सबसे ज्यादा अकेला महसूस करता है। चारों तरफ लोग होते हैं मगर दिल के अंदर कोई नहीं होता। आप भी उस दौर से गुजरे हैं। आपने मुस्कुराते हुए दिन काटे हैं और टूटते हुए रातें। आपने कई बार खुद से कहा कि अब सब्र नहीं बचा, मगर फिर भी आपने सब्र को थामे रखा।
क्योंकि आपके दिल में कहीं ना कहीं यह भरोसा जिंदा था कि अल्लाह मेरी हालत से बेखबर नहीं है। आपने शायद कई बार यह महसूस किया होगा कि आप दूसरों से अलग हैं, आपकी सोच अलग है, आपका दिल जल्दी दुखता है, मगर आप जल्दी बुरा नहीं मानते। आप किसी का दिल ना टूटे इसका ख्याल ज्यादा रखते हैं, भले ही आपका अपना दिल चुपचाप टूट जाए। अल्लाह ने यह नरमी हर किसी को नहीं दी। यह नरमी कोई कमजोरी नहीं, ये एक अमानत है, और अमानत हमेशा उन्हीं को दी जाती है जिन पर भरोसा हो। अल्लाह जानते हैं कि आपने कितनी बार खुद को समझाया है, आपने कितनी बार अपने सवालों को दिल में ही दफन किया है। आपने किसी से शिकायत नहीं की, मगर आपकी आंखों ने बहुत कुछ कह दिया। जब आप सजदे में सिर झुकाते हैं तब आपके लफ्ज कम होते हैं, मगर आपकी खामोशी बहुत कुछ कहती है। अल्लाह उस खामोशी को भी सुनते हैं। आपके जीवन में रुकावटें इसलिए नहीं आई कि आप कमजोर हैं, रुकावटें इसलिए आई क्योंकि आपको मजबूत बनाया जा रहा था। हर ठोकर ने आपको यह सिखाया कि भरोसा सिर्फ अल्लाह पर रखा जाए। इंसानों का बदलना आपको यह दिखाने के लिए था कि दिल का सहारा दिलों में नहीं बल्कि उस रब में है जो दिलों को बनाता है। जब धन की कमी ने आपके दरवाजे पर दस्तक दी तब आपने देखा कि रिश्ते कैसे चुप हो जाते हैं। जो कभी हाल पूछते थे वही अब नजरें चुराने लगे। यह दर्दनाक था मगर जरूरी था, क्योंकि अगर यह न होता तो आप शायद कभी यह न समझ पाते कि कौन आपका है और कौन सिर्फ आपके हालात का साथी था। अल्लाह ने आपको सच्चाई से रूबरू कराया ताकि आगे आपकी राह साफ हो सके। आपका दिल साफ है, इसीलिए आपको ज्यादा चोट लगी। जिनके दिल में मैल होता है उन्हें फर्क नहीं पड़ता, मगर जिनके दिल में नूर होता है उन्हें हर बेरुखी महसूस होती है, और अल्लाह उसी नूर की कद्र करते हैं। वह जानते हैं कि आपने किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी कुछ लोगों ने आपके लिए दिल में बुरे ख्याल पाले। आप हैरान थे मगर अल्लाह हैरान नहीं थे, वह सब जानते थे। अब जरा ठहर कर अपने दिल की तरफ देखिए। क्या आप महसूस नहीं कर रहे कि आपके अंदर कुछ बदल रहा है? यह बदलाव बाहर से नहीं भीतर से शुरू होता है। जब इंसान सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देता है तब उसके अंदर एक अजीब सी तसल्ली उतर आती है। वही तसल्ली अब आपके दिल में उतर रही है। अल्लाह आपको यह पैगाम देकर यह यकीन दिला रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं। आपकी हर चिंता, हर आह, हर आंसू उनके इल्म में है। आपने जिन रातों में करवटें बदली हैं अल्लाह ने उन्हें गिना है। आपने जिन दिनों में मुस्कान ओढ़कर दर्द छुपाया है अल्लाह ने उसे देखा है, और अब वही अल्लाह आपकी जिंदगी का हिसाब बदलने जा रहे हैं। याद रखिए, जो देर से मिलता है वह अक्सर बेहतर होता है। आपने जो मांगा है वह आपको मिलेगा, मगर ऐसे वक्त पर जब आप उसे संभाल भी सकें। कभी कभी अगर चीजें जल्दी मिल जाएं तो इंसान बिखर जाता है। अल्लाह आपको बिखरता हुआ नहीं देखना चाहते, वह आपको निखरता हुआ देखना चाहते हैं। आपके दिल में जो चाहते हैं उन्हें छोटा मत समझिए। आपकी दुआएं कोई मामूली बात नहीं है। आपने जो भी मांगा है वह किसी लालच से नहीं बल्कि जरूरत से मांगा है, और जरूरत की दुआ कभी बेकार नहीं जाती। अल्लाह उसे संभाल कर रखते हैं और सही घड़ी में अदा करते हैं। अब आपके लिए जरूरी है कि आप अपने दिल को बोझ से आजाद करें। जिन लोगों ने आपको दुख दिया उन्हें माफ करना आपके लिए है, उनके लिए नहीं। माफी दिल को हल्का करती है, और हल्का दिल ही अल्लाह की रहमत को अपने अंदर उतार सकता है। बदला आपको थका देगा मगर भरोसा आपको सुकून देगा। अपने आप से वादा कीजिए कि आप अब उन बातों पर नहीं अटकेंगे जो आपको पीछे खींचती हैं। आप अब उन लम्हों को पकड़ेंगे जो आपको आगे ले जाते हैं। आपकी जिंदगी का अगला दौर पहले से अलग होगा, क्योंकि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। अब आप सच को पहचान चुके हैं, और सच इंसान को मजबूत बना देता है। हर सुबह जब आपकी आंख खुले तो दिल में यह एहसास रखिए कि आज भी अल्लाह मेरे साथ है। हर रात जब आप सोने जाएं तो दिल में शुक्र रखिए कि जो भी मिला उसी में कोई भलाई छुपी थी। यही एहसास धीरे धीरे आपकी किस्मत का रुख बदल देगा। यह सफर अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी और भी परतें खुलनी बाकी हैं, अभी और भी सुकून आपके दिल में उतरना बाकी है, और आगे जो आने वाला है वह आपके सब्र, आपके भरोसे और आपकी सच्चाई का जवाब होगा। अब जब आपका दिल थोड़ा हल्का हुआ है तो यह वक्त है उस गहराई में उतरने का जहां सवाल खत्म होते हैं और यकीन जन्म लेता है। जिंदगी हर किसी को एक जैसी नहीं मिलती। किसी को आसानी से सब कुछ मिल जाता है और किसी को हर चीज के लिए खुद को साबित करना पड़ता है। आपने दूसरा रास्ता जिया है। आपने वह रास्ता चुना जहां हर कदम पर इम्तिहान था, मगर हर इम्तिहान के पीछे कोई छुपी हुई रहमत भी थी।
उस रहमत को आप अब धीरे धीरे पहचानने लगे हैं। आपकी रूह बहुत कुछ सह चुकी है, ऐसे बोझ उठाए हैं जिनका जिक्र आपने कभी किसी से नहीं किया। आप हंसे तब भी जब भीतर आंसू थे। आपने दूसरों को हौसला दिया जब खुद आपका हौसला जवाब दे रहा था। यह कोई मामूली बात नहीं है। यह वही लोग कर पाते हैं जिनके दिल में सच्चाई की जड़ें गहरी होती हैं, और अल्लाह ऐसे दिलों को कभी खाली नहीं लौटाते। आपने शायद कई बार सोचा होगा कि आपकी राह इतनी कठिन क्यों है। आपने देखा होगा कि जो लोग कम सच्चे हैं उन्हें भी आसानी मिल जाती है, और आप जो हर बात में सच्चे रहे उन्हें बार बार ठहरना पड़ा। मगर यही ठहराव आपकी तैयारी थी। आपको गिराया नहीं गया, आपको तराशा गया। हर दर्द ने आपकी सोच को ऊंचा किया, हर ठोकर ने आपकी नजर को साफ किया। जब आपने किसी से उम्मीद की और वह उम्मीद टूटी, तब आपके दिल में एक खामोश सा सन्नाटा उतर आया। वह सन्नाटा बहुत भारी था, मगर उसी सन्नाटे में आपने पहली बार यह सुना कि दिल का असली सहारा कोई इंसान नहीं, बल्कि वही है जो दिलों का मालिक है। उसी लम्हे से आपका रिश्ता दुनिया से थोड़ा कम और ऊपर वाले से थोड़ा ज्यादा गहरा हो गया। आपके अंदर जो सादगी है वह आज के दौर में बहुत कीमती है। लोग चालाकी को समझदारी कहते हैं, मगर आप अब भी सच्चाई को अपना गहना मानते हैं। आपने कभी किसी की जगह लेने की कोशिश नहीं की, आपने बस अपनी जगह बनाने की दुआ की। ये दुआ देर से सही मगर बेअसर नहीं होती। वह अपना असर दिखाएगी ऐसे वक्त पर जब आप थक कर बैठ चुके होंगे, और तभी आपको उठाने के लिए कोई अनदेखा हाथ आगे बढ़ेगा। आपके जीवन में जो लोग अचानक दूर हो गए, उनका जाना भी किसी भलाई से कम नहीं था। कुछ लोग सिर्फ तब तक साथ रहते हैं जब तक आप उनके काम आते हैं। जब हालात बदलते हैं तो चेहरे भी बदल जाते हैं। अल्लाह ने आपको यह दिखाया ताकि आगे आपकी जिंदगी में कोई झूठा रिश्ता जगह न बना सके। अब आपकी दुनिया छोटी होगी मगर सच्ची होगी, और सच्ची दुनिया में सुकून होता है। आपकी तकलीफों ने आपको कठोर नहीं बनाया, बल्कि और नरम बना दिया। आप अब भी किसी का दर्द देखकर ठहर जाते हैं। आप अब भी किसी की परेशानी सुनकर दुआ कर देते हैं। यही आपकी पहचान है, यही वह खूबसूरती है जिसे अल्लाह देख रहे हैं। दुनिया शोर देखती है, अल्लाह खामोशी देखता है, और आपकी खामोशी में बहुत दुआएं छुपी हैं। कभी कभी आपको यह लगता होगा कि आप बहुत पीछे रह गए हैं। उम्र आगे बढ़ रही है मगर मंजिल अब भी दूर है। मगर सच यह है कि आपकी मंजिल आपको पहचान कर मिलेगी। वह दौड़ कर नहीं आएगी, मगर जब आएगी तो आपके दिल में ठहर जाएगी। आपको अब किसी से अपनी तुलना करने की जरूरत नहीं है। आपकी राह अलग है, आपका वक्त अलग है, और आपकी कहानी भी अलग है। आपके लिए यह समझना जरूरी है कि हर देर नुकसान नहीं होती। कुछ देरें इंसान को वह सब सिखा देती हैं जो जल्दी मिलने पर कभी समझ में नहीं आता। अगर आपको वह सब पहले मिल जाता जो आपने मांगा था, तो शायद आप उसे संभाल नहीं पाते। अब आप तैयार हैं। अब आपके हाथों में सब्र है, आंखों में समझ है, और दिल में शुक्र है। यही तीन चीजें किसी भी नेमत को संभालने के लिए काफी होती हैं। आपने जिन रातों में यह सोचा कि अब और सहा नहीं जाता, वही रातें आपके भीतर एक नई ताकत छोड़ गईं। आप खुद नहीं जानते कि आप कितने मजबूत हो चुके हैं। आप अब टूट कर भी बिखरते नहीं, आप गिर कर भी उठना जानते हैं। यह ताकत किताबों से नहीं आती, यह जिंदगी सिखाती है, और आपने जिंदगी को ध्यान से सुना है। अब आगे का रास्ता थोड़ा हल्का होगा। हर चीज आसान नहीं होगी, मगर हर चीज असहनीय भी नहीं रहेगी। आपके दिल का बोझ धीरे धीरे कम होगा। जो बातें पहले चुभती थीं, अब उतनी नहीं चुभेंगी, क्योंकि आप अब समझ गए हैं कि हर बात दिल पर लेने लायक नहीं होती। आपको अब यह भी समझ आ रहा है कि खामोशी भी एक जवाब होती है। हर बात का जवाब लफ्जों में नहीं दिया जाता। कुछ जवाब सब्र से दिए जाते हैं, और कुछ जवाब वक्त खुद दे देता है। आपको अब खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। आपकी सच्चाई अपने आप सामने आएगी। आपके अंदर जो डर था, वह अब धीरे धीरे भरोसे में बदल रहा है। यह भरोसा ही आपकी असली दौलत है। यही भरोसा आपको उस मोड़ तक ले जाएगा जहां से आपकी जिंदगी एक नई शक्ल लेगी। आप अभी उस मोड़ के करीब हैं, बहुत करीब। बस आपको चलते रहना है, बिना यह सोचे कि कितनी दूर बाकी है। हर दिन खुद से यह कहिए कि जो भी हो रहा है वह बेवजह नहीं है। हर मुलाकात, हर जुदाई, हर ठहराव के पीछे कोई मकसद है, और उस मकसद का पूरा होना आपके हक में है। आपको बस दिल को खुला रखना है और नजर को साफ। आपका सफर अब उस मोड़ पर है जहां अतीत की चोटें आपको रोकेंगी नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की वजह बनेंगी। आपने जो खोया
उसने आपको बहुत कुछ सिखाया, और जो आपको मिलने वाला है वह आपको वह सब लौटा देगा जो आपने दिल से खो दिया था। यह कहानी अभी अधूरी है, अभी और भी रंग भरने बाकी है, अभी और भी सुकून उतरना बाकी है, और आगे जो आने वाला है वह सिर्फ बदलाव नहीं होगा, वह आपकी रूह का इनाम होगा। अब जब आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो ये साफ है कि आपका दिल इस सफर को अधूरा छोड़ना नहीं चाहता। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो एक बार सुन ली जाए तो इंसान पहले जैसा नहीं रहता। ये वही लम्हा है जहां जिंदगी को समझने का नजरिया बदलने लगता है। अब आप सिर्फ सहने वाले नहीं रहे, अब आप समझने वाले बन रहे हैं, और समझ इंसान को भीतर से आजाद कर देती है। आपने जिंदगी से बहुत कुछ सीखा है, मगर सबसे बड़ी सीख आपने खामोशी से ली है। जब कोई साथ नहीं था तब आपने खुद से बातें की, जब कोई समझने वाला नहीं था तब आपने अपने दिल को समझाया। यही वजह है कि आज आपकी आंखों में शिकायत कम और ठहराव ज्यादा है। आप अब शोर नहीं करते, आप इंतजार करते हैं, और इंतजार वही कर सकता है जिसे भरोसा हो। आपके दिल में अब यह बात गहराई से उतर चुकी है कि हर इंसान वैसा नहीं होता जैसा वह दिखता है। कुछ लोग मुस्कान के पीछे अपनी कमी छुपाते हैं, और कुछ लोग खामोशी में अपनी पूरी दुनिया समेटे रखते हैं। आप दूसरे तरह के इंसान हैं। आपने अपने दर्द को कभी तमाशा नहीं बनाया, आपने उसे इबादत की तरह संभाल कर रखा, और जो दर्द इबादत बन जाए वह जाया नहीं होता। अब आपको यह भी समझ आ रहा है कि जिन रास्तों पर आपको रोका गया वे रास्ते आपके नहीं थे। अगर आप वहां पहुंच भी जाते तो शायद सुकून न मिलता। अल्लाह ने आपको उन मोड़ों से मोड़ा जहां से आगे सिर्फ थकान थी। उस वक्त आपको बुरा लगा, मगर आज आप समझ पा रहे हैं कि वही मोड़ आपकी हिफाजत थे। आपके जीवन में जो देर हुई वह आपको कमजोर करने के लिए नहीं थी, वह आपको गहराई देने के लिए थी। आप अब किसी भी चीज को सतही नजर से नहीं देखते। आप इंसानों को उनके लफ्जों से नहीं, उनके बर्ताव से पहचानते हैं। आप वायदों से नहीं, निभाने से भरोसा करते हैं। यह समझ हर किसी को नहीं मिलती, ये बहुत कुछ सहने के बाद मिलती है। आपने यह भी महसूस किया है कि जब इंसान सच में थक जाता है तब उसकी दुआ बदल जाती है। पहले आप मांगते थे, अब आप सौंपते हैं। पहले आप सवाल करते थे, अब आप भरोसा करते हैं। यही बदलाव आपकी रूह को हल्का कर रहा है, क्योंकि अब आप हर बोझ खुद उठाने की कोशिश नहीं करते, आप उसे ऊपर वाले के हवाले कर देते हैं। आपके भीतर जो डर था वह अब धीमे धीमे पिघल रहा है। डर इसलिए था क्योंकि आपको लग रहा था कि अगर सब कुछ हाथ से निकल गया तो क्या होगा, मगर अब आप समझ रहे हैं कि जो हाथ से निकलता है वही शायद आपके लिए नहीं होता, और जो आपके लिए होता है वह किसी भी हाल में आप तक पहुंचता है। यह समझ आते ही दिल को अजीब सा सुकून मिलने लगता है। आपने अब यह भी जान लिया है कि हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्ते इसलिए टूटते हैं ताकि आप खुद को बचा सकें। आपने बहुत देर तक दूसरों को समझने की कोशिश की, अब वक्त है खुद को समझने का। यह खुदगर्जी नहीं है, यह खुद की हिफाजत है, और जो खुद की हिफाजत करना सीख ले वह जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। आपके सब्र ने आपको वह नजर दी है जिससे आप हालात के पार देख सकते हैं। अब आप सिर्फ परेशानी नहीं देखते, आप उसके पीछे छुपा सबक भी देख लेते हैं। अब आप हर नुकसान को आखिरी सच नहीं मानते। आप जानते हैं कि हर कमी किसी आने वाली भरपाई का इशारा होती है। आपके दिल में अब शुक्र का एहसास गहराता जा रहा है। छोटी छोटी बातों में भी आपको रहमत नजर आने लगी है। आप अब सिर्फ इस बात का शुक्र नहीं करते कि क्या मिला, बल्कि इस बात का भी शुक्र करते हैं कि क्या टल गया, क्योंकि अब आप जानते हैं कि हर टलना नुकसान नहीं होता। आपके अंदर अब एक नई खामोशी जन्म ले रही है। यह वह खामोशी नहीं है जो टूटने से आती है, यह वह खामोशी है जो समझ से आती है। इसमें बेचैनी नहीं बल्कि यकीन है, इसमें डर नहीं बल्कि भरोसा है, और यही खामोशी आपको उस मोड़ तक ले जाएगी जहां आपकी जिंदगी एक नई करवट लेगी। अब आप उन बातों को छोड़ना सीख रहे हैं जो आपके बस में नहीं है। आप अब उन चीजों पर ध्यान दे रहे हैं जो आपके हाथ में है। आपका नजरिया बदल रहा है, और नजरिया बदलते ही जिंदगी बदलने लगती है। बाहर कुछ बदले या न बदले, भीतर बहुत कुछ बदल चुका है। आपके लिए अब यह जरूरी नहीं रहा कि हर कोई आपको समझे। आपको यह तसल्ली काफी है कि ऊपर वाला आपको समझता है, और जब यह तसल्ली दिल में बैठ जाए तो इंसान को दुनिया की तस्दीक की जरूरत नहीं रहती। आपके रास्ते की रुकावटें अब कम नहीं हुई हैं, मगर आप बदल गए हैं। अब वही रुकावटें आपको डराती नहीं बल्कि सावधान करती हैं। अब आप जल्दबाजी नहीं करते, आप ठहर कर कदम रखते हैं, क्योंकि अब आपको मालूम है कि सही वक्त पर उठाया गया कदम देर से सही
मगर सही जगह पहुंचाता है। आपका सफर अब उस पड़ाव पर है जहां उम्मीद और सब्र एक साथ चलने लगे हैं। आप अब सिर्फ इंतजार नहीं करते, आप तैयारी भी करते हैं। आप जानते हैं कि जब दरवाजा खुलेगा तो आपको तैयार मिलना है। अब जो आने वाला है वह अचानक होगा, मगर वह अचानकपन आपको डरा नहीं देगा, क्योंकि आपका दिल पहले ही उसके लिए तैयार हो चुका होगा। आप उसे संभाल पाएंगे क्योंकि आपने इंतजार में खुद को संभाला है। यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी आखिरी परत खुलनी बाकी है। अभी वह बात सामने आनी बाकी है जो आपके दिल को पूरी तरह यकीन से भर देगी। आगे जो आने वाला है वह सिर्फ राहत नहीं होगा, वह आपकी पूरी कहानी का मतलब होगा। अब यह सफर अपने आखिरी मोड़ पर आ पहुंचा है, मगर इसका मतलब अंत नहीं है। ये वह जगह है जहां से आपकी जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली है। आपने जितना सुना, जितना महसूस किया, वह सब यूं ही नहीं था। यह सब आपके दिल को तैयार करने के लिए था, क्योंकि हर नेमत से पहले दिल को वसीया किया जाता है ताकि वह आने वाली रोशनी को संभाल सके। और अब आपका दिल तैयार है। आप अब उस इंसान जैसे नहीं रहे जो कभी हर बात पर डर जाता था। आप अब हर बात में घबराहट नहीं ढूंढते। आप हालात को देखते हैं, समझते हैं और फिर खामोशी से आगे बढ़ जाते हैं। यह बदलाव बहुत बड़ा है। यह बदलाव बताता है कि आपकी रूह ने बहुत कुछ सीख लिया है, और जो रूह सीख लेती है उसे जिंदगी फिर कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। आपने अब यह मान लिया है कि जो चला गया वह आपका नहीं था, और जो रुक गया वही आपके हिस्से की सच्चाई है। इस मान लेने में बहुत सुकून है, क्योंकि जब इंसान छोड़ना सीख लेता है तभी वह पाना शुरू करता है। आपके हाथ पहले भरे नहीं थे, क्योंकि वे पुराने बोझों से जकड़े हुए थे। अब आपके हाथ खुले हैं, और खुला हाथ ही नेमत को थाम सकता है। अब आप जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको अपना सफर डरावना नहीं लगता, आपको वह सफर मजबूत लगता है। आपको एहसास होता है कि अगर वह सब न होता तो आप यह समझ, यह ठहराव, यह नरमी कभी न पा पाते। आपने जो सहा उसने आपको तोड़ा नहीं, उसने आपको निखारा, और यही निखार अब आपकी पहचान बनेगा। आपके दिल में अब यह यकीन बैठ चुका है कि हर दुआ का जवाब होता है, कभी रूप में, कभी सबक में, कभी इंतजार में। और आपने इंतजार को बहुत खूबसूरती से निभाया है। आपने शिकायत को ज्यादा जगह नहीं दी, आपने उम्मीद का दिया, बुझने नहीं दिया। यही वजह है कि अब जो मिलने वाला है वह सिर्फ आपकी जरूरत पूरी नहीं करेगा, बल्कि आपके दिल को भी भर देगा। अब जिंदगी आपको परखेगी नहीं, बल्कि पुरस्कृत करेगी। अब सवाल कम होंगे और रास्ते साफ होंगे। हर मोड़ पर रोशनी होगी, भले ही हल्की हो, मगर होगी। आप अब अंधेरे से नहीं डरेंगे, क्योंकि आप जान चुके हैं कि हर अंधेरे के बाद सुबह आती है, और आपकी सुबह अब बहुत करीब है। आप जिन जिम्मेदारियों के बोझ से दबे थे वे अब आपको कुचलेंगी नहीं। आप उन्हें उठाना सीख चुके हैं, और जो बोझ उठाना सीख ले वह कभी गिरता नहीं। आपके भीतर अब वह संतुलन आ गया है जहां न उम्मीद बहुत ऊंची है और न डर बहुत गहरा। यही संतुलन जिंदगी को आसान बनाता है। अब रिश्तों को लेकर आपका दिल साफ है। आप जानते हैं कि हर कोई साथ चले ये जरूरी नहीं। कुछ लोग रास्ता दिखाने आते हैं, कुछ लोग सबक सिखाने। आपने सबक सीख लिया है, अब रास्ता आपका है। आप अब किसी से कम नहीं, आप बस अलग हैं, और अलग होना कभी कमी नहीं होता। अब जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके कदमों में जल्दबाजी नहीं होगी, आप ठहर कर चलेंगे। आप हर चीज को पाने की कोशिश नहीं करेंगे, आप वही अपनाएंगे जो आपके दिल के सुकून से मेल खाए। यह समझ आपको बहुतों से आगे ले जाएगी, बिना शोर किए, बिना दिखावे के। आपके भीतर जो दुआएं हैं वे अब बोझ नहीं रही, वे अब भरोसा बन चुकी हैं। आप अब बार बार पूछते नहीं कि कब मिलेगा, आप जानते हैं कि मिलेगा। और यही जानना, यही यकीन दुआ की सबसे ऊंची सूरत होती है। जब दिल शांत हो जाए तो समझ लीजिए कि जवाब रास्ते में है। अब आपके लिए शुक्र कहना आसान हो गया है। आप हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा देख लेते हैं जिसके लिए दिल अपने आप झुक जाता है। कभी बिना वजह मिली राहत, कभी किसी की सच्ची मुस्कान, कभी अपने अंदर की शांति। यही छोटी छोटी बातें मिलकर बड़ी बरकत बनती हैं। आप अब यह भी समझ गए हैं कि जिंदगी में हर किसी को खुश करना जरूरी नहीं, बस इतना काफी है कि आपका दिल किसी के लिए मैला ना हो। आपने अपने दिल को साफ रखा है, और यही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। जो दिल साफ रखता है उसका रास्ता खुद ब खुद साफ होता चला जाता है। अब जब भी कोई मुश्किल आएगी आप टूटेंगे नहीं, आप बैठेंगे, सांस लेंगे और सोचेंगे कि इससे पहले भी मैं निकल चुका हूं। और यही सोच आपको आगे ले जाएगी, क्योंकि अब आप अपने अनुभव पर भरोसा करते हैं, और अनुभव सबसे सच्चा साथी होता है।
आपका वक्त अब बदल रहा है। ये बदलाव शोर मचाकर नहीं आएगा, ये दबे पांव आएगा और आपकी जिंदगी में ठहर जाएगा। आप एक दिन पलट कर देखेंगे और मुस्कुराएंगे कि जो मैं चाहता था वह मुझसे बेहतर शक्ल में मुझे मिल गया। बस एक बात हमेशा याद रखिए, अपने दिल को कठोर मत होने दीजिए। जो नरमी आपने अब तक बचाई है वही आपको आगे भी बचाएगी। दुनिया चाहे जैसी भी हो, आप वैसे मत बनिए। आपकी अच्छाई आपकी पहचान है और वही आपको सबसे ऊंचा रखेगी। अब आप उस मोड़ पर हैं जहां पीछे मुड़ना जरूरी नहीं, आगे देखना काफी है। रास्ता साफ है, दिल हल्का है और नजर में उम्मीद है। इससे बेहतर शुरुआत और क्या हो सकती है। आप सही जगह पर थे, आप सही समय पर थे और आपने सही बात सुनी। अब आगे आपकी जिंदगी खुद बोलेगी, आपका सुकून आपकी गवाही देगा और आपकी मुस्कान बताएगी कि इंतजार बेकार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।